जय श्री राम दोस्तों। आप देख रहे हैं भारतीय वेद ज्ञान चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत की प्राचीन कथाएं। आज की हमारी कथा है महाराज दिलीप की। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन में संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थे। एक बार ये इसके लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे, तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिनय समझकर आपको संतानहीनता का श्राप दे दिया। उस समय आकाशगंगा बड़े जोरों से शब्द कर रही थी। इससे आपने उस श्राप को सुना नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौ को आप प्रसन्न कीजिए। वह गौ तो अब यहाँ है नहीं, उसकी बछिया मेरे पास है। आप उसकी सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा हुआ। गुरु की आज्ञा श्रोधार्य कर महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गौ की बछिया को दूध पिलाते, ऋषि के हवन के लिए दूध दुहते और फिर गौ को लेकर जंगल में चले जाते। गौ जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते। हरी हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते। जिधर से वह चलती उधर ही चलते। सारांश कि महाराज छाया की तरह गौ के साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वे गौ के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गौ का वध करना चाहता है। महाराज ने भाथे से बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहां का तहां जड़वत रह गया। अब वे क्या करते? उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं है, आप देवता हैं। इस गौ को छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप मुझे जो भी आज्ञा दें, मैं करने को तैयार हूं। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शिवजी ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इसकी रक्षा में नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गौ यहाँ आई है, इसे भी खाकर मैं पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, सिंहराज, यह गौ मेरे गुरुदेव की है। मैं इसके बदले में आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दें। सिंह ने बहुत समझाया कि आप महाराज हैं, प्रजा के प्राण हैं। गुरु को
ऐसी लाखों गायें देकर संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु महाराज ने एक ना मानी। अंत में सिंह तैयार हो गया। महाराज जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो ना वहां सिंह था ना वृक्ष, केवल कामधेनु वहां खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। यह सब मेरी माया थी। आप मेरा दूध अभी दोहकर पी लें, आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद श्रोधार्य है, किंतु जब तक आपका बछड़ा ना पी लेगा, गुरु के यज्ञ के लिए दूध ना दूह लिया जाएगा और गुरु की आज्ञा ना होगी, तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर गौ बहुत संतुष्ट हुई। गौ संध्या को महाराज के आगे आगे भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंची। सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गए थे। महाराज ने जाकर जब यह सब वृतांत कहा, तब वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गौ की कृपा से आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आपका वंश उसके नाम से चलेगा। नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी का दूध राजा और रानी को दिया। महाराज अपनी राजधानी में आए और रानी गर्भवती हुई। यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघु नाम से विख्यात हुआ। महाराज दिलीप भगवान श्री रामचंद्र के वृद्ध प्रपितामह हैं। इसी तरह की और भी प्राचीन कथाएं सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारतीय वेद ज्ञान के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।